आप सभी को प्रणाम दोस्तों। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड थिंक बिफोर यू एक्ट। आपने सुना ही होगा ये दोनों कोटेशंस कि आपको कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए और बोलने से पहले भी सोचना चाहिए। तो चलिए आज शेयर करते हैं कि ये सोचना क्या होता है, व्हाट इज़ थिंकिंग। और जो अपन पूरे दिन ब्रेन अपना थिंक करता है, ये थिंकिंग क्या है और इसका होल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, थिंकिंग एक गांव का आदमी भी सोचता है, शहर का आदमी भी सोचता है, गरीब भी सोचता है, अमीर भी सोचता है, मजदूर भी सोचता है, और एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO वो भी सोचता है। सोचते सब हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ सबका ब्रेन चलता है। सो थिंकिंग इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड मेरे हिसाब से। अब इसमें बात होती है कि साहब अमेरिका में बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है और इंडिया में बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है, तो वो भी थिंकिंग का प्रोसेस चलता रहता है। क्या सोचता है वो बात अलग है, लेकिन थिंकिंग एज अ प्रोसेस सबके अंदर चलता है, सारे दिन चलता है। अपने को किसी से बात करनी तो अपने को सोचना पड़ेगा। ये बात अलग है कि अपन बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है। कोई काम करना है अपने को, ऑफिस में कुछ करना है तो भी सोचना पड़ेगा। तो आखिर में ये थिंकिंग है क्या एक्चुअल में, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और इसको समझना अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। आप कहोगे साहब क्यों समझना ये सब, मतलब थिंकिंग चल रहा है हमारा तो काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, रोज़ ऑफिस जाते हैं, आ जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, फिर वही डेली रूटीन। और अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर अपन इस प्रोसेस को समझें पूरे को, तो वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। एंड इस थिंकिंग के प्रोसेस का पूरा यूटिलाइजेशन फुल है, उसका जो फुल पोटेंशियल है इसका यूज़ किया जा सकता है। आपका कोई मोबाइल लेके आए हैं आप खरीद के, या मैं मेरा कोई मोबाइल लेके आया, जब तक उसके पूरे फीचर्स अपने को नहीं पता है तो क्या आपको लगता है कि अपन उसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है सारे दिन चलता है, ये क्या है, इसका रूट में क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इट। देखिए मैं आपसे कोई पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। थिंकिंग हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, तो मैं जैसे 12th का कोचिंग लेने जाता था, तो 12th का कोचिंग, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते थे जो IIT और ये नीट तो पहले होता नहीं था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, वो आते, IIT के बच्चे भी आते थे। तो अब क्या हुआ साहब, हम तो क्या 12th की कोचिंग लेते थे, और IIT वाले बच्चों का क्या है कि वो अलग ही लेवल होता था उनका। तो अब वो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते थे IIT के, तो हमारे को क्या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे, आंसर तो दूर की बात है। IIT का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो और हमें ऐसे लगता था कि कैसे, मतलब ये लोग सॉल्व करते हैं इनको। तो आज मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसी तरह हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं वो भी देखते हैं, तो वो ये कहते हैं साहब ये जो आपके क्वेश्चंस हमारे समझ में नहीं आते, आप थोड़े ऐसे वीडियोस बनाइए जो रिलेट कर सके लोग। अब बताइए मैं क्या वीडियो बनाऊँ, बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल है, आप उनको देख लीजिए। पॉलिटिकल वीडियोस है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे आईआईटी के गहरे प्रश्न होते हैं, इसी तरह जीवन के भी गहरे प्रश्न होते हैं। जब तक अपन उनको समझेंगे नहीं, अपन जीवन का सही उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, डेली रूटीन है, ऑफिस गए, आ गए, फैक्ट्री गए, आ गए, सो गए, खा लिया, पी लिया, कोई प्रोग्राम में चले गए, शॉपिंग करने चले गए, ठीक है, ये सब चलेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। बट इंटरनली तो अपने को पता है ना अपन क्या है। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आपको कि आप पीस में हैं या आप मतलब नॉन पीस में है। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था, किसी ने मेरे को बोला कि आपके वीडियोस थोड़े ऐसे बनाइए कि समझ में आए। मतलब तो देखिए, मैं तो जो फील करता हूँ अपनी डेली लाइफ में और जो मैंने जीवन में फील किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जैसे चाहे वीडियोस अवेलेबल है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन थे थिंकिंग पे। अब थिंकिंग क्या होती है, ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत इजी है, कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी थिंकिंग है, अपने साथ हो रही है, रोज अपन ही कर रहे हैं और अपने को समझ में नहीं आ रही है। पूरा प्रोसेस एज ए होल, मैं टुकड़ों की बात नहीं कर रहा। लाइफ को समझना एज ए होल, पूरा का पूरा समझना। एक टुकड़ा समझ लिया आपने तो दूसरा टुकड़ा छूट जाएगा। सपोज